आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बहू का दुख। कावेरी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। कावेरी और उसके मायके वाले बहुत खुश थे। कावेरी की जब शादी हुई थी तो 19 साल की थी, लेकिन जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसे बहू का दर्जा सिर्फ नाम का ही मिला था। दरअसल गरीब परिवार की बेटी को बहू बनाने के पीछे असली वजह ससुराल की पूरी गृहस्थी का बोझ उस पर डालना था, ताकि गरीबी की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द ना निकले। ऊपर से महेश परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के कारण दुनिया भर की जिम्मेदारियों से लदे हुए थे। कावेरी ने आकर आधा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। यूँ समझिए उसके कंधों पर जबरदस्ती लाद दिया गया। सासू माँ की कटीली आवाज़ और ताने उसके प्राण सुखा देते थे। कोई भी बात कावेरी से शुरू होकर उसके पूरे खानदान तक चली जाती थी। इस कारण कावेरी की आंखें हमेशा आंसुओं से गीली रहती थी। कावेरी की 4 नंद और एक देवर था। उनमें से 3 नंदों की शादी हो चुकी थी। उनके चक्कर भी बारी बारी से लगते रहते थे। छोटी नंद और देवर छोटे होने के बावजूद भी कावेरी पर अपना रोब झाड़ते थे, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि ससुराल में सबका सम्मान करो। बस सम्मान नहीं था तो सिर्फ बहू का। वक्त बीतता गया। कावेरी 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई, एक बेटा और एक बेटी। सास खुश थी कि चलो मामला एक बार में ही निमट गया, बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कावेरी की दुबली पतली काया कभी बीमार नहीं पड़ती थी। कभी बीमार होती तो घर में रखी दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती थी। अब उसकी छोटी नंद और देवर का भी ब्याह हो गया। देवर शादी के बाद नौकरी के कारण चंडीगढ़ चला गया। देवरानी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ चली गई। सबकी दुनिया बदल चुकी थी। बस जिसकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया था वह थी कावेरी। देवर देवरानी तीज त्यौहार पर घर आते तो सास कहती, बच्चे 4 दिन के लिए आए हैं, इन्हें आराम करने दो। अब तो कावेरी ऐसे माहौल में ढल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे उसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया है। एक दिन कावेरी ने खुद को शीशे के सामने खड़े होकर गौर से देखा। रूखा चेहरा, बेरंग बाल। फिर खुद से पूछने लगी, कावेरी ये तुम हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। ये सोच आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली और फिर से घर समेटना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ अब कावेरी की शादी को भी 20 साल हो चुके थे। कावेरी बस अपने बच्चों को पढ़ता लिखता देख खुश रहने की कोशिश करती थी। बच्चों को भी सब पता चल चुका था कि माँ के साथ शुरू से ही ऐसा व्यवहार होता है। माँ की हालत देख बच्चे भी परेशान रहते थे। अब बड़े होने के कारण वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन माँ के कहने पर अपने आप को रोक लेते थे। अब कुछ दिनों से पता नहीं क्यों कावेरी के शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसने यह बात अपनी सास को बताई, क्योंकि उसका शरीर घर का काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कावेरी की बात सुन उसकी सास के तीखे जवाब शुरू हो गए कि यह सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया, जो घर में रखी दवाइयों से नहीं उतरा। इस अवस्था में भी घर का काम करती रही। रात को जब कमरे में आई तो शरीर बहुत तप रहा था। आते ही सो गई। अगले दिन जब कावेरी के न उठने पर महेश उसे उठाने लगा तो उसने देखा कि कावेरी बेहोश है, बुखार में तप रही थी। जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया और काफ़ी टेस्ट करने के लिए लिख दिए। उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी। सभी टेस्ट महंगे थे, जिससे महेश झिल्ला उठा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताती तो आज ये नौबत नहीं आती। सासू माँ का मुंह चढ़ा हुआ था। कावेरी चुप थी। उसे लग रहा था कि हाँ, सब मेरी ही गलती है। 10 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। वह अस्पताल से घर आई तो देखा कि सासू माँ ने एक काम वाली लगा ली थी। उसको देखते ही मुंह बनाकर बोली, तुम्हारी वजह से पता नहीं अब कितना खर्चा होगा। यह सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह अपने कमरे में चली गई। वह देख रही थी कि जब से अस्पताल से आई हूँ तब से बच्चों के सिवा कोई भी बात नहीं कर रहा। फिर उसे याद आया, महेश तो उससे पहले से ही ढंग से बात करते ही कहाँ थे, इसलिए उसे कुछ अलग नहीं लगा। 2 दिन बाद जब वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही थी
तो महेश उसे ध्यान से देख रहा था और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हारे पैर में, लंगड़ा क्यों रही हो? कुछ नहीं, घुटनों में दर्द हो रहा है। तुम्हारी माँ भी लंगड़ा कर चलती है, ये तो तुम्हारी खानदानी बीमारी है, महेश ने टोन मारते हुए कहा। कावेरी को यह बात दिल से लगी और उसने गुस्से में कहा, 20 साल तक अपनी इच्छा मारकर दूसरों की इच्छा के अनुसार जीती चली गई। उसके बाद वह महेश के पास आई और पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? महेश कावेरी के तेवर देख उसे हैरानी से देखने लगा। कावेरी की आवाज़ सुनकर उसकी सांस भी बाहर आ गई। सारी बातें सुनकर बोली, क्या गलत कहा है इसने? ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हारे खानदान में ही खोट है। यह सुनकर आज कावेरी के सब्र का बांध टूट गया था और वह गुस्से से चिल्ला पड़ी, बात बात पर आप मेरे मायके को बीच में घसीट कर ले आती हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं सालों से सब कुछ सहन कर रही हूँ। तभी महेश गुस्से में बोला, तुम माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? आप तो चुप ही रहिए, अभी आपने मेरा लहजा देखा कहाँ है? अभी तक तो मैंने प्यार और इज्जत ही दिखाई है। अब जो जैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा वैसा ही मुझसे पाएगा। आप दोनों ने आज तक प्यार के 2 शब्द कभी मुझसे बोले हों तो मुझे तो कभी याद भी नहीं है। कभी मेरे सुख दुख को समझने की कोशिश की। मैंने हमेशा आप सभी को खुश रखने के लिए अपना शरीर भी नहीं देखा और आप लोगों ने मुझे बदले में सिर्फ दुख ही दिया है। आज जब मेरा शरीर कमज़ोर हुआ, जरा सी बीमार हुई, तो आप लोगों के तेवर ही बदल गए। आपने एक जीती जागती औरत को मशीन बनाकर रख दिया, मेरी सभी भावनाओं को ख़त्म कर दिया। आज मशीन में खराबी आ गई और थोड़े से रुपए लग गए तो आप लोगों को परेशानी हो गई। और हाँ, मैं एक जिंदा औरत हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। शायद आपकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती हूँ। मैं जिस दिन नहीं रहूँगी, कोई दूसरी मेरी जगह ले लेगी, पर मेरे बच्चों को माँ नहीं मिल सकती। मुझे ज़िंदगी में पहली बार समझ आया है कि मैं अपने लिए कितनी कीमती हूँ। अस्पताल में 10 दिन बिस्तर पर पड़े रहकर आप सबके दुर्व्यवहार के बारे में सोचती रहती थी। सोचा कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों आप सबके लिए मरती रहूं। यह मेरी ज़िंदगी है और इस पर सबसे पहला हक मेरा है। ये सुनकर महेश और उसकी सास दोनों उसे घूर रहे थे। और हाँ पतिदेव, अब मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इसलिए हमेशा के लिए काम वाली रख लो। कोई भी औरत अपने लिए नहीं जीती, वह अपना सब कुछ अपने परिवार पर कुर्बान कर देती है। अगर किसी औरत को ऐसा ससुराल मिल जाए जहाँ उसे प्यार और इज्जत न मिले तो उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। बस वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन करती है, पर ऐसे लोगों के प्रति वह अपने दिल से इज्जत ख़त्म कर चुकी होती है। लेकिन ऐसे लोग शायद अपने गुरूर में ये सब समझ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को उन लोगों से मिलना चाहिए जो अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। ऐसा बोलकर कावेरी अपने कमरे में आराम करने चली गई। आज कावेरी के दोनों बच्चे अपनी माँ की हिम्मत देखकर बहुत खुश थे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।